वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो मशहूर और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड अभिनेता रजनीकांत के बारे में, जो हिंदी और तमिल मूवी में भी काफ़ी फेमस और हिट साबित हुए हैं। तो उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जानते हैं। तो इनका जो वास्तविक नाम है वो शिवाजी राव गायकवाड़, और इनको रजनीकांत थलाइवा ये पिक्चर में नाम मिला है। इनका जो व्यवसाय रहा वो अभिनेता, निर्माता, पटकथा, लेखक और समाज सेवी हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म तिथि है वो 12 दिसंबर 1950 और जन्म स्थान इनका बेंगलुरु, मैसूर में हुआ है, और ये इंडिया में अभी है, और ये इंडियन है। और इनका जो स्कूलिंग हुई है, इनकी जो एजुकेशन की जो शिक्षा हुई है वो गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल गवीपुरम बेंगलुरु, और जो आगे कॉलेज की पढ़ाई की है इन्होंने वो MGR फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु में इन्होंने किया है, और अभिनय में ये कोर्स किए हैं। दोस्तों, इनकी जो पहली फिल्म थी वो तमिल डेब्यू थी अपूर्व राग गंगल, और उसके बाद कन्नड़ फिल्म आई संगमा, फिर बॉलीवुड फिल्म आई अंधा कानून, तेलुगु फिल्म आई अंथुलिनी कथा, और इनके पिताजी का नाम है रामोजी राव गायकवाड़, जो कि पुलिस कांस्टेबल थे, और माता का नाम जीजाबाई, जो कि हाउसवाइफ थीं। इनसे बड़े दो भाई थे जिनका नाम है सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव, दोनों इनसे बड़े थे उम्र में, और एक बहन भी थी अश्वथ बालूभाई, जो इनसे बड़ी थी। और ये जो रहते हैं वो चेन्नई में रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैंने इनका बंगला भी शेयर किया है। दोस्तों, इनकी जो शौक़ और अभिरुचि की बात की जाए तो ये यात्रा करना, किताबें पढ़ना और बागवानी करना इनको पसंद है। इनके जो वाद विवाद रहे वो वर्ष 2014 में रजनीकांत ने बॉलीवुड में मैं हूँ रजनीकांत के प्रदर्शन पर रोक लगवाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके स्वरूप इन्होंने नाम बदलकर मैं हूँ पार्ट टाइम किलर रख दिया था। और 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा रजनीकांत को एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें वो एक धनदाता, फाइनेंसर और फिल्म के निर्देशक कस्तूरी राज धनुष के पिता पर एक याचिका दायर की थी, जिसमें वे जो फाइनेंसर बने उनका दावा किया था। रजनीकांत ने के नाम का इस्तेमाल करने के लिए कस्तूरी राज को पैसे दिए गए थे। वो चाहते थे कि रजनीकांत अपनी सहमति से के बिना अपने नाम का दुरुपयोग करने के लिए रिश्तेदार कस्तूरी राज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। सन 2017 में दोस्तों लाइका प्रोडक्शन की घोषणा की, जिसमें रजनीकांत जाफना श्रीलंका में विस्थापित तमिलों के लिए एक चैरिटी विंग ज्ञानम फाउंडेशन द्वारा एक आवास योजना का अनावरण किया। इस घोषणा के बाद तमिल समर्थकों को उन्होंने रजनीकांत की यात्रा के खिलाफ विरोध किया। तो ये इनके वाद विवाद रहे दोस्तों, और उनसे ये बाहर आ गए। दोस्तों, इनका पसंदीदा भोजन है मसाला डोसा। पसंदीदा अभिनेता हैं इनके अमिताभ बच्चन, कमल हसन और सिल्वेस्टर स्टेलोन। पसंदीदा अभिनेत्री हैं रेखा हेमा मालिनी। पसंदीदा फिल्म इनकी है वीर केसरी, जो कन्नड़ में है। पसंदीदा संगीतकार है इलियाराजा। पसंदीदा रंग इनका ब्लैक। पसंदीदा खेल इनका क्रिकेट। ये विवाहित हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सिल्क स्मिता लता, जो कि निर्माता संगीतकार हैं। पत्नी जो है लता निर्माता संगीतकार हैं। इनकी दो बेटी है, ऐश्वर्या और सौंदर्या, और इनकी जो विवाह की तारीख है दोस्तों वो 26 फरवरी 1981। और अगर इनकी कार संग्रह की बात की जाए तो इनके पास है प्रीमियर, पद्मिनी, फिएट, शेवरलेट टवेरा, टोयोटा इनोवा, राजदूत, होंडा सिविक। अगर बाइक संग्रह की बात की जाए तो सुजुकी हायाबुसा, सुजुकी इंट्रूडर और M1800 RZ। इस तरह से इनके पास कार और बाइक की संग्रह है। और कुल अगर संपत्ति की बात की जाए लगभग तो 3 अरब से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में इनके पास प्रॉपर्टी है। दोस्तों, रजनीकांत जन्म से मराठी हैं, तमिल नहीं, जबकि उनके पूर्वज महाराष्ट्र और तमिलनाडु से संबंधित थे। बचपन के दिनों में रजनीकांत ने अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके बड़े भाई ने पिता बनकर की थी। वो बचपन से ही काफ़ी शरारती और उग्र स्वभाव के थे। अपने अभिनय करियर के दौरान रजनीकांत ने चेन्नई और बेंगलुरु में बहुत ही छोटे छोटे कार्य किए, जैसे एक बढ़ई के रूप में, एक कूली के रूप
में और बेंगलोर परिवहन सेवा में ये बस कंडक्टर की नौकरी तक भी की, और जिसमें इनको 750 रुपये महीने मिलते थे। फिर उनको इनका एक दोस्त राज बहादुर ने उन्हें अभिनय सीखने के लिए प्रेरित किया और चेन्नई स्थित एक फिल्म संस्थान में रजनीकांत की अभिनय फीस को भी वो भरते थे। तो शुरू से ही अभिनय के प्रति काफ़ी उत्साहित थे, जिसके चलते उन्होंने मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला लिया और एक मंच प्रदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक के बालचंदर से हुई, जिन्होंने रजनीकांत को अपनी तमिल फिल्म में प्रमुख भूमिका के लिए पेशकश की। हालांकि उस समय वो तमिल भाषा बोलने में असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने तमिल सीख ली। उन्होंने तमिल फिल्म अपूर्व राग गंगल में 1975 में कमल हसन के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अपने अभिनय करियर के शुरुआती 2 वर्षों तक उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए मान्यता मिलती रही। जब उन्हें तेलुगु फिल्म चिलकलम्मम में प्रमुख भूमिका मिली, तब जाकर उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं से मुक्ति मिली। उनकी पहली व्यावसायिक फिल्म थी बिल्ला 1980, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की डॉन की रीमेक बनाई। वो अपनी पत्नी लता से तब मिले जब वो कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनका साक्षात्कार लेने आया था। वहाँ लता भी नेतृत्व कर रही थी। उसी समय रजनीकांत ने लता को इतना आकर्षित किया कि लता ने उसी दिन उन्हें प्रस्तावित कर दिया। अपनी 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र 1985 में उन्हें एक हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वर्ष 1988 में उन्होंने पहली एकमात्र अंग्रेजी फिल्म ब्लड स्टोन, एक भारतीय अमेरिकी एक्शन साहसिक फिल्म की थी। इस फिल्म में राजा चिन्ना रोजा 1989 जैसे पहली तमिल फिल्म थी जिसमें एनिमेशन का प्रयोग किया गया था। थालापाथी 1991 की एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो कि प्रमाण पत्र के द्वारा रिलीज की गई थी। उन्होंने, दोस्तों, अगर उनकी पुरस्कार की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 से सम्मानित किया गया, और 2002 में उन्हें कावेरी नदी से तमिलनाडु में पानी नहीं छोड़े जाने पर कर्नाटक सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए 1 दिन की भूख हड़ताल भी उन्होंने की थी। इसके अलावा 2008 में उन्होंने अन्य तमिल फिल्म हस्तियों के साथ मिलकर 1 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें वो मांग किए कि श्रीलंका सरकार को गृह युद्ध समाप्त करना चाहिए और श्रीलंका के तमिलों को उनको अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, वर्ष 2007 में वो जैकी चैन के साथ सबसे अधिक भुगतान करने वाले एशियाई अभिनेता बने, जब उनकी द्वारा फिल्म शिवाजी के लिए 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने कमल हसन की विज्ञान पर आधारित फिल्म इंथिरन अंग्रेजी में रोबोट को दिया था। फोर्ब्स इंडिया द्वारा उन्होंने 2010 के सबसे प्रभावशाली भारतीयों के रूप में नामित किया गया। उन्होंने शाहरुख खान की SCIFI आधारित फिल्म रा.1 में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, 2011 में उन्होंने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन किया और चेन्नई में अपने विवाह कक्ष राघवेंद्र कल्याण मंडपम में उन्हें इस्तेमाल करने की पेशकश की। 1995 से अपनी हर फिल्म के बाद वो हिमालय पर जाते हैं। हर वक्त वे बहुत पाबंद हैं। जब भी किसी भी फिल्म के फिल्मांकन के लिए जाना होता है तो वो समय पर पहुंचते हैं। वो विनम्र प्रकृति और सरल सादगी वाले डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मीना एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें रजनीकांत के साथ बाल कलाकार और अभिनेत्री के रूप में काम किया। उन्हें प्रशंसकों द्वारा जन्मदिन 12 दिसंबर को विश्व शैली दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टाइल डे और अंतर्राष्ट्रीय शैली दिवस इंटरनेशनल स्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए। इंटीग्रल योग के संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें श्री प्रिया के साथ अधिक से अधिक 27 फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म बाबा 2002 और कुसेलन 2008 में वितरकों के नुकसान की भरपाई की, जब उनकी 2 फिल्में बाबा और कुसेलन बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। वो चेन्नई स्थित राघवेंद्र मंडपम विवाह हॉल के मालिक हैं। सिगरेट हवा में उछालकर पीने की उनकी प्रसिद्ध शैली है। एक घटना के आधार पर स्कूल के दिनों में ही वो स्कूल की एक गैंग में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनके सीनियरों ने उनके द्वारा इनकार कर दिया, जिनके बाद सोचा कि क्यों ना वो सिगरेट हवा में उछालकर पीने की शैली को से प्रभावित करे लोगों को। तो इस तरह से उनकी जो है सो भारतीय फिल्म और तमिल और जो बाकी भाषा की फिल्म है
उनमें वो सक्सेस रहे। तो दोस्तों उनकी अगर सफलता की बात की जाए तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही सक्सेस, बहुत ही हम्बल इंसान रहे। उनकी अगर मूवी आप देखना चाहते कॉमेडी में, इंडियन मूवी, हिंदी मूवी, तो चालबाज उनकी बेस्ट मूवी रही है। उसके अलावा उनकी रोबोट, रावण इत्यादि कई ऐसे मूवी हैं जो आप उनको देख सकते हैं। उनके अलग अलग छवि, उनके अलग अलग स्टाइल और उनके अलग अलग रोल को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनको बहुत ही लंबी आयु दे। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आए इस वीकेंड पे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।